प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरित मानस का पाठ आपको नियमित रूप से सुना रहे हैं और हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग इस कथा को सुनिए और इससे लाभ उठाइए। जहाँ तक जो मुझे जानकारी है उतना मैं आप लोगों को सुनाता हूँ और मैं सातों कांड आपको सुनाऊंगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग श्री रामचरितमानस का कथा जरूर सुनिए। अस विचारी अप्रगटौ निज मोहु, अहरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, असंत पुराण उपनिषद गावा। हे प्रभु, यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। असंतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जगहि, अकाशी मरत परम पद लहहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त होता है। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछौ तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, अतिन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहै अपारा, भयउ रोसुरन रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार है। उनका चरित्र तो सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु स्वयं राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हा, कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे अमोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु असादर मनुलाई, कहो राम के कथा सुहाई। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान
विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट करने देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा असस किरण समाना, असंत चकोर करहि जेहि पाना, ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहु सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, अभय समय जही हेतु जही सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, असंभु गए कुंभजर सिपाही, असंग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए और उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर का जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों के कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने घर कैलाश को चले। अतहि अवसर अभंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा, पिता बचन तजिराजू दासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हरा, के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, वे मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जान ही मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी में के मन में तो भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन किन्न चह साचा, जो नहीं जाऊ रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं, मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक से नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, अते ही समय जाई दस सीसा, अलिन्न नीच मारी चहि संगा, अभय तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया।
करि छलु मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी नहीं पता था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल अनर इबर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखुता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं है। इन्हें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरिता, जान ही परम सुजान, अजय मति मंद विमोह बस, हृदय धर ही कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी बात ही समझ बैठते हैं। असंभु समय तहि राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न किन्हीं चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर के देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, आस कही चले मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलिकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेहु विशेखी, शंकर जगत बंद जगदीशा, असुर नर मुनि सब नाबत सीसा। सती जी ने शंकर जी की जो दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। ये मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी को तो सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं, मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। किन्ह निरपसुत ही किन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा, अभय मगन अछबिता सुबिलो की, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। अब ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नरा, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। पवन सुत हनुमान की जय।